तो सर जैसे हम बार बार वही इंदौर रूरल और इंदौर सिटी पुलिस की बात कर रहे हैं। अब जब सिटी के लिए हम देखते हैं तो सिटी के जो बोलेंगे ना टाइप्स ऑफ क्राइम बहुत अलग होते हैं। अब मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल कि ग्रामीण में किस टाइप के क्राइम्स ज़्यादा होते हैं। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप दोनों जगह काम किए हुए हैं, आप मैंने देखा है कि आप सिटी में भी थे और अब फ़िलहाल आप ग्रामीण को देख रहे हैं, तो कंपैरेटिवली आपको दोनों में अभी क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं? क्योंकि टाइप्स ऑफ, पहले तो दोनों के टाइप्स ऑफ क्राइम क्या है, इंदौर में अभी मेजर क्राइम्स किस टाइप के हो रहे हैं, और अगर हम रूरल की बात करें तो रूरल में किस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं? क्राइम तो मोस्टली चाहे हम शहर में रहें या देहात में एक ही तरह का, बस ये रहता है कि दायरा बड़ा होने से वो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं कि किसी के भी साथ, जैसे रोड, हमारे पास रोड एरिया बहुत बड़ा है तो कई बार लूट की वारदातें हो जाती हैं। कोई रापी लगा के, और रापी मतलब गाड़ी को पंचर कर देते हैं, हाँ, और फिर वहाँ कीले लगा के और फिर उस वाहन में बैठे लोगों के साथ लूटपाट हो जाती है। चूँकि शहर में अगर वही हम चीज़ें देखें तो बहुत सीमित दायरे में बहुत सारी पुलिस है, और बहुत सारे लोग भी हैं, चेक और नाके हाँ, भी लगते और नाके भी लगे हैं, रहवासी एरिया है। लेकिन गांव में अगर हम जाते हैं तो हमें 60 किलोमीटर का पूरा जंगल का एरिया पड़ रहा है, वहाँ बहुत दूर दूर बसावट है, तो इस तरह के अपराध वहाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसी को देखते हुए हम लोग लगातार पेट्रोलिंग व्यवस्था भी हम लोग बढ़ाए हैं। बीच बीच में कई जगह पे, जैसे सिमरौल एरिया हो गया, ये छिपरा और सांवेर का एरिया हो गया, इन जगह पे पेट्रोलिंग की एक्स्ट्रा व्यवस्था हम लोगों ने की है। और उसके अलावा कुछ क्राइम ऐसे होते हैं, जैसे दर्शनीय स्थल हमारे यहाँ बहुत हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग जाते हैं, और कई बार वो जंगल में ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर पे यूथ कई ऐसे होते हैं, और उनके देखते हुए हमने पिछले दिनों देखा कि जो महू के पास भी इस तरह का हादसा हुआ, और लड़कियों के साथ गलत उसमें हुआ, और फिर हम लोगों ने कार्रवाई करके उन अपराधियों को दबोचा। तो इस तरह के अपराध भी बहुत संख्या में बढ़ते हैं, तो जागरूकता की आवश्यकता है, पुलिस की मोबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और वो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको पुलिस को अप्रोच कहाँ करें, जो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं समझता हूँ कि जो दर्शक देख रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर आप किस जगह पर हैं और किसको आपको तत्काल अप्रोच करना है। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप 100 डायल कर दीजिए। वो एक ऐसा कॉमन नंबर है कि कहीं भी आप बताएंगे कि मेरी ये लोकेशन में यहाँ खड़ा हूँ, तो तत्काल उस संबंधित थाने को कॉल जाएगा, और वहाँ जो नियरेस्ट 100 डायल है वो आपकी मदद के लिए तत्पर होगी। ओके, अच्छा जैसे सर अभी हम जैसे बैक ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि अब जैसे डेवलपमेंट पूरा आउटर्स में हो रहा है, और रेजिडेंशियल के साथ साथ वहाँ पर कई ऐसे चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं, जैसे हम रिसोर्ट्स की बात करें, पार्टी विलास की बात करें, तो वो जनरली आउटर्स में ही हो रही हैं। अब जब वो डेवलप हो रही हैं तो बट ऑब्वियस यूथ का वहाँ जाना ज़्यादा हो रहा है। अब यूथ वहाँ जा रहा है तो कुछ ऐसी, अब जैसे बहुत सारी मीडियाज़ में अभी खबरें आई, और पर्टिकुलरली मैंने आपसे भी सुनी वो चीज़ें कि पार्टियाँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं, इलीगल पार्टीज़ ऑर्गेनाइज हो रही हैं, बहुत सारे ऐसी जो बोलेंगे ना जो क्राइम जो विद इन द सिटी हमको देखने को नहीं मिलते हैं, जो आउटर में हो रहे हैं या ऐसी जगहों पर हो रहे हैं, तो वो किस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं और आप उनको कैसे ट्रेस करते हैं या फिर आप उनको कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, इसमें चूँकि पार्टी करने के लिए ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्ट काफ़ी संख्या में है, प्राइवेट फार्म हाउस भी लोगों ने बनाए हैं, वो भी उनको कई बार दे देते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने लगातार अपने अपने थाना क्षेत्र में या सब डिवीज़न लेवल पे इनकी मीटिंग आयोजित करते हैं। जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है तो हम लोगों ने 1 महीने पहले ही जो रिसोर्ट ऑनर हैं या फार्म हाउस के ऑनर्स हैं, संचालन करने वाले लोग हैं, इन सब की मीटिंग आयोजित की थी और उनको बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं उनको ध्यान रखनी है। कभी भी कोई पार्टी करना कोई अवैध नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से कर रहे हैं या किसको आप वहाँ पे दे रहे हैं। आपने 6 कमरों का कोई फार्म हाउस वहाँ पे बना हुआ है, रिसोर्ट बनाया हुआ है और आपने किसी अनजान ग्रुप को दे दिया। आपको कुछ नहीं पता है कि वो ग्रुप कहाँ से आया है, क्या किस तरह की पार्टी आयोजित कर रहा है, वहाँ कौन सा नशा वहाँ करने जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में ये होता है कि अभी हमने राला मंडल के पीछे भी एक कार्रवाई हुई थी जिसमें फार्म हाउस में काफ़ी लोग थे और रेप पार्टी जैसी वहाँ पे आयोजित हो रही थी।
तो उसमें हमने फार्म हाउस सील भी किया और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की है। इसी तरीके से सिमरौल एरिया में भी हम लोगों ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। तो इसमें फार्म हाउस के जो मालिक हैं, संचालक हैं, उन पे भी कार्रवाई होती है और जो उस समय इस तरह के काम कर रहे हैं तो उन पे भी होती है। और नशाखोरी का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो ग्रामीण एरिया में इसलिए लोग मानते हैं कि यहाँ हम जाएंगे तो हमें कोई जंगल में देखेगा नहीं, पुलिस नहीं आएगी, दूर दूर तक थोड़ा एरिया फैला हुआ है और साउंड है। अगर उनको कुछ ऐसी पार्टी करना है तो उसमें थोड़ा सा वो ये मान के चलते हैं। जबकि हमारी जो पुलिस है वो लगातार पेट्रोलिंग करती है। हम लोगों ने अपने सूत्र भी लगाए हुए हैं। ऐसा कोई होटल फार्म नहीं है जहाँ पे पुलिस के खुद के खबरी ना हो या उस गांव के एरिया में रहने वाले लोग हैं। तो पुलिस को सूचना के कई सारे आधार रहते हैं और उन सूचनाओं के आधार पे हम लोग लगातार कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन इसमें इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी होटल रिसोर्ट या चला रहे हैं वो कुछ परमिशंस लगती हैं। कोई भी पार्टी कर रहे हैं तो वो ले लें। सबसे पहले अगर आप होटल रिसोर्ट व्यावसायिक रूप से चला रहे हैं तो आपको गुमास्ता का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। आप वहाँ क्या फूड परोस रहे हैं, क्या बन रहा है, फूड का भी आपको लेना चाहिए। FSSAI का ज़रूरी है। और फिर फायर की NOC भी आपको लेना चाहिए। संबंधित पुलिस स्टेशन को भी आपको सूचना देनी चाहिए। जो लोग आप वहाँ ठहरा रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट, उनका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह आपने लिया है, पुलिस को सूचित किया है, नहीं किया है। और एक टाइम लिमिट में, जो टाइम निर्धारित है शासन की तरफ से, उस टाइम लिमिट में आप पार्टी करिए। बिल्कुल आनंद के साथ करिए। अगर आप कोई ऐसी पार्टी कर रहे हैं जिसमें आपको वहाँ शराब भी परोसी जा रही है तो उसके विधिवत एक्साइज से आप लाइसेंस लीजिए और फिर पार्टी करिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब को आप ओवरलुक करते हुए, बाईपास करते हुए अगर कोई पार्टी करेंगे और पार्टी में भी इस तरह की पार्टी करेंगे जो कि ऐसा नशा भी होता है, केवल शराब का नशा नहीं है। तो यूथ कई तरह ड्रग्स का बहुत चलन हो गया है। तो कई यूथ ऐसे आते हैं जो इस तरह की पार्टी आयोजित करते हैं, रेप पार्टियां, और कई लोग इसको ऑर्गेनाइज कराने के नाम पे बहुत मोटी मोटी फीस उनसे वसूलते हैं। तो लगातार पुलिस की नज़र है और हम लोगों ने सभी को बताया हुआ कि CCTV भी उनको कंपलसरी है, उनको लगाने होंगे। जो एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कोई ठहरा है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड और पार्टी का समय, ये चीज़ों के बारे में हम लोगों ने, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने और TI लेवल तक सभी ने अपने अपने क्षेत्र के लोगों को समझाइश दी है। और आने वाले समय में, जैसे कि पहले भी हमने सख्ती से कार्रवाई की है, अगर कोई इस तरह की पार्टी आयोजित होगी जो नियम विरुद्ध होगी तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। मतलब अब कुल मिला के देख रहे हैं कि अगर हम उधर टूरिज़्म अब बढ़ रहा है या उधर पार्टियाज हो रही हैं तो एक सिटी के अंदर एक सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है जो सारी परमिशंस और सारे चेक्स पे चलता है। वही सिस्टम अब रूरल में जितने भी रिसोर्ट्स हैं उन पे भी अप्लाइड हो रहा है। तो हम लोग का भी रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे ही अगर आप किसी पार्टी विला को ओन करते हैं या ऐसे किसी रिसोर्ट को ओन करते हैं तो जो भी एक फॉर्मेलिटी होती है, चाहे वो पुलिसिंग की होती है, चाहे वो अथॉरिटी की होती है, उसको ज़रूर करें। उससे क्या होगा, कल को कोई भी क्राइम होता है तो एक्चुअली आप चीज़ों को ट्रेस कर पाएंगे, पुलिस को हेल्प कर पाएंगे और अननेसेसरी की जो लीगल ट्रबल है उसमें आप नहीं पड़ेंगे।